नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द वर्ल्ड्स ओनली ऑटोमोबाइल यूट्यूब चैनल विच इज रिलेटेड टू ओनली वन ब्रांड एंड दैट वन ब्रांड इज फोर्ड, जहां मैं आपका दोस्त कुशल पाल सिंह है। तो फोर्ड लवर आप लोगों को फोर्ड की गाड़ी के बारे में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, सटीक इन्फॉर्मेशन हमेशा टाइम टू टाइम और सबसे पहले देने की कोशिश करता रहता हूँ। साथ में मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि कैसे फोर्ड की गाड़ियाँ बाकी कंपनी की गाड़ियों से बेहतर है। जो मेरी आज की वीडियो है दैट इज गोइंग टू बी कंपैरिजन बिटवीन Hyundai Aura एंड फोर्ड एस्पायर। अगर आप लोग इस चैनल पर रेगुलरली आते रहते हैं और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन है उसे प्लीज प्रेस कर लीजिए और मेरे रेगुलर व्यूअर बनने के लिए प्लीज प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। अगर हम लोग बात करें एस्पायर की डिटेल्स में तो मैं आप लोगों को क्लियरली बता देता हूँ कि एस्पायर का जो प्राइस टैग स्टार्ट होता है दैट स्टार्ट्स विद द प्राइस ऑफ 5.99 lakhs एंड इट कम्स विद द हाईएस्ट प्राइस टैग ऑफ 8.34 lakhs। मतलब नियर अबाउट 6 लाख से शुरू होके ये गाड़ी आप लोगों को 8,34,000 में टॉप मॉडल में मिल जाती है। अगर हम लोग यही कंपैरिजन करें प्राइस ऑफ Hyundai Aura तो Hyundai Aura आप लोगों को 5.8 लाख से स्टार्ट होके जो टॉप मॉडल है वो आप लोगों को मिलता है 9.24 lakhs का। नियर अबाउट टॉप मॉडल में एस्पायर के और Hyundai Aura के टॉप मॉडल में लगभग आप लोगों को 90,000 रुपए का फर्क पड़ता है। चलिए कोई बात नहीं, अब हम लोग इसके बाद डिस्कस करते हैं इंजन्स के बारे में। जब आप लोग इंजन्स को कंपेयर करते हो फोर्ड एस्पायर आप लोगों को 2 इंजन ऑप्शन में आती है और वहीं आप लोगों को Hyundai Aura में बहुत सारे इंजन ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर हम लोग ये कहें कि हर एक पॉइंट पे हिट करने की Hyundai Aura ने कोशिश की है। आप लोगों को पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, ऐसे ही आप लोगों को एक टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन भी मिलता है और साथ में जो पेट्रोल इंजन है वो आप लोगों को सीएनजी किट के साथ भी अवेलेबल हो जाता है। मतलब आप लोगों को पेट्रोल लेना है मैनुअल ऑटोमेटिक, डीजल लेना है मैनुअल ऑटोमेटिक, आप लोगों को टर्बोचार्ज्ड इंजन लेना है पेट्रोल में तो वो भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। अगर आप लोगों को सीएनजी फिटमेंट के साथ लेना है तो वो भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। यहाँ पे एस्पायर आप लोगों को कैसे लीड करती है उसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। एस्पायर के पास सिर्फ 2 इंजन ऑप्शन है दैट इज 1.2 लीटर 3 सिलेंडर ड्रैगन सीरीज इंजन और 1.5 लीटर TDCI डीजल इंजन। अब इन सारे इंजन्स की हम लोग कंपैरिजन करके देखते हैं जहाँ पे मैं आप लोगों को पावर भी बताऊंगा, माइलेज भी बताऊंगा। तो आप लोगों का जो 1.5 लीटर डीजल इंजन है TDCI डीजल इंजन आप लोगों का फोर्ड का जो है वो आप लोगों को प्रोड्यूस करता है 100 PS की पावर एंड द टॉर्क इज 250 न्यूटन मीटर टॉर्क। ये डीजल इंजन आप लोगों को माइलेज दे देता है 24.4 kmpl से लेकर 26.1 kmpl तक की आप लोगों को माइलेज दे देता है। बट जो आप लोगों का Hyundai Aura में 1.2 लीटर डीजल इंजन है, पहले तो उसकी सीसी कम है, साथ में आप लोगों को वो मैक्सिमम पावर जो आउटपुट देता है दैट कम्स टू 75 PS और ये 1.2 लीटर शायद 3 सिलेंडर डीजल इंजन है। अब यहाँ पे पावर में बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया है दैट इज नियर अबाउट 25 हॉर्स पावर का डिफरेंस आ गया है। तो इसमें क्लियरली पता चल जाता है कि एस्पायर विल बी ए रॉकेट इन फ्रंट ऑफ दिस डीजल इंजन ऑफ Hyundai Aura। ऐसे पेट्रोल की बात कर लें तो 1.2 लीटर जो ड्रैगन सीरीज 3 सिलेंडर इंजन है आप लोगों का एस्पायर का, ये आप लोगों को प्रोड्यूस करता है 96 PS की पावर और आप लोगों को टॉर्क प्रोड्यूस करता है 119 न्यूटन मीटर टॉर्क। जो माइलेज है ये आप लोगों को मिल जाती है 18.5 kmpl से लेके 20.4 kmpl तक। बट जो Hyundai Aura का 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन है वो आप लोगों को 83 PS की पावर प्रोड्यूस करता है और जो 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है वो आप लोगों को 100 PS की पावर प्रोड्यूस करता है। अगर आप लोग 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन में सीएनजी किट लगवा लेते हैं तो वो आप लोगों को 69 PS की पावर प्रोड्यूस
करता है। नाउ दीज रेटिंग्स मेक द Hyundai Aura ए स्लगिश व्हीकल। मेरे को ये फील हुआ जब मैंने चलाई वो गाड़ी कि इसमें पावर की बहुत ज़्यादा कमी है, तो ये इतना स्लगिश इंजन शायद Hyundai को काम करना चाहिए था इनकी पावर को इंक्रीज करने के लिए। अगर हम लोग इन सारे इंजन Hyundai Aura के कंबाइंड माइलेज की बात करें तो आप लोगों के 20 से 25 kmpl तक की माइलेज प्रोड्यूस करते हैं। मतलब पावर भी इतनी कम और साथ में माइलेज भी कोई इतनी ज़्यादा हाई नहीं हुई है कि जिससे कारण हम लोग सिर्फ माइलेज के बारे में ध्यान देके इसको खरीदने की कोशिश करें। अब अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो हम लोग अगले पॉइंट पे आ जाते हैं, दैट इज ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो आप लोगों को Hyundai Aura में अलग मिलते हैं और एस्पायर में अलग मिलते हैं। तो हम लोग बात कर लेते हैं अब फीचर्स के बारे में। सारे फीचर्स की मैं बात नहीं करूंगा, मैं उन फीचर्स की बात करूंगा जो फीचर्स दोनों व्हीकल्स में अलग अलग है। एस्पायर में आप लोगों को टॉप वेरिएंट में 6 एयर बैग्स जैसा लाइफ सेविंग एक फीचर मिलता है जो कि किसी भी इस सेगमेंट की कार में नहीं है। 6 एयर बैग्स आपको एस्पायर में मिलते हैं। आप लोगों को ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिलते हैं, ऑटो डिमिंग IRVM मिलता है, आप लोगों को रेन सेंसिंग वाइपर्स मिल जाते हैं और ऐसे ही जो सबसे बेस्ट पार्ट है वो फॉर्ड पास कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी मिल जाती है आप लोगों को। इसमें फॉर्ड पास में आप लोग जितनी भी इंफॉर्मेशन अपने व्हीकल से रिलेटेड वो ऑब्टेन कर सकते हैं, कब सर्विसिंग करानी है, क्या मेंटेनेंस करनी है, क्या खर्चा आएगा, मतलब एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द फॉर्ड पास ऐप। अगर हम लोग Hyundai Aura में ऐसे फीचर्स देखें जो एस्पायर में नहीं है तो आप लोगों को एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले मिल जाता है, आप लोगों को वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है और आप लोगों को क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। मेरे को इन तीनों ही जो फीचर्स अलग हैं उनमें से सबसे बेस्ट लगता है 6 एयर बैग्स का ऑप्शन। 6 एयर बैग्स में अगर आप लोग पैसा लगाओगे तो कहीं ना कहीं आप लोग अपने 1%, 2%, 10% जितने भी परसेंट हैं वो अपनी जान को सेव करने के लिए लगा रहे हो, मतलब यू कैन सेव योर लाइफ। बट एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले कभी भी आप लोगों की 1% भी जान बचाने में कोशिश नहीं करेंगे। वायरलेस चार्जिंग आप लोगों की कभी भी 1% जान बचाने में कोशिश नहीं करेगी। ये वो फीचर्स हैं जो आप लोगों को लग्जरी फील कराने के लिए दिए जा रहे हैं बट वो एक्चुअली लग्जरी नहीं है। ये सारे फीचर्स हाईटेक कार्स में आते हैं बट उनकी अगर हम लोग टेक्नोलॉजी देखें तो उनमें सेफ्टी की टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे कंपनियां क्या कर रही हैं, सेफ्टी के नाम पे हमें वही 2 एयर बैग दे रही है बट बाकी फीचर्स भरपूर मिल रहे हैं, हमें DRLs मिल रहे हैं। शायद मेरा सोचना ये है कि DRLs के बिना, वायरलेस चार्जिंग के बिना, ऑटोमेटिक हेडलैम्प या एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले के बिना हम लोग काम चला सकते हैं। बट हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन है जो 6 एयर बैग्स का है, वो हमारे लिए सेफ्टी के लिए, तो सेफ्टी पे हमें ध्यान देना चाहिए। ये एक सर्वे के थ्रू कंडक्ट करके पता किया गया है कि 70% ऑफ द बायर्स इन इंडिया स्टिल आर नॉट थिंकिंग अबाउट सेफ्टी, मतलब वो कार की सेफ्टी के बारे में अभी भी नहीं सोच रहे हैं। तो ये बात समझना बहुत जरूरी है कि हम लोगों को सेफ्टी को प्रायोरिटी देनी चाहिए। जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एस्पायर और ऑरा का, दैट कम्स टू डायमेंशंस। तो चलिए डायमेंशंस चेक करते हैं दोनों गाड़ियों की कैसी है। अगर हम लोग डायमेंशंस की बात करें तो आप लोगों को एस्पायर और ऑरा दोनों की दोनों सेम लेंथ के साथ आती है। जो लेंथ है दैट कम्स अबाउट 395 mm, दोनों की लेंथ सेम है। बट विड्थ में एस्पायर लीड करती है। एस्पायर जो है दैट कम्स विद इन विड्थ ऑफ 1704 mm, वेयर एज ऑरा कम्स विद इन विड्थ ऑफ 1680 mm। मतलब थोड़ा सा कंफर्ट लेवल आप लोगों को एक्स्ट्रा मिलेगा एस्पायर में। हाइट के मामले में भी एस्पायर लीड करती है। एस्पायर कम्स विद इन हाइट ऑफ 1525 mm, वेयर एज ऑरा कम्स विद अ हाइट ऑफ 1520 mm। कमिंग टू व्हील बेस में भी एस्पायर लीड करती है। एस्पायर का व्हील बेस है दैट इज 2491 mm, वेयर एज ऑरा कम्स विद एन व्हील बेस ऑफ 2450 mm। तो ये सारे कंपैरिजन थे हमारे फोर्ड, एस्पायर और Hyundai Aura के बीच में। आप लोगों को ये देख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि
कौन सी गाड़ी आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है। मैंने यहाँ पे लुक्स के बारे में बात नहीं की है, क्योंकि लुक्स टोटली डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन। कलर्स की बात नहीं की है, दैट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। कई लोगों को एस्पायर का लुक बहुत पसंद आता है, कई लोगों को हुंडई ऑरा का लुक बहुत पसंद आता है, कई लोगों को एस्पायर का लुक पसंद नहीं आता। ऐसे ही कई लोगों को ऑरा के जो पीछे वाले पार्ट है उसका लुक बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तो इसके बारे में हम लोग लुक्स को डिस्कस नहीं करते, और सिर्फ जो प्रैक्टिकल फिगर्स हैं मैंने उनके बारे में आप लोगों को बताया। ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मेरे को प्लीज़ लाइक या डिसलाइक करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोग इस चैनल पर रेगुलरली आते रहते हैं तो वीडियो एंड करने से एक बार दोबारा मैं अपील करना चाहूँगा कि प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल और प्रेस द बेल आइकन। बिफोर एंडिंग द वीडियो, अगर आप लोग गाड़ी चला रहे तो सीट बेल्ट पहनिए, अगर आप लोग बाइक चला रहे तो हेलमेट पहनिए। हमेशा ये याद रखिए कि आप लोगों के घर में आप लोगों का कोई यारा कोई प्यारा आप लोगों का इंतजार कर रहा है। जय हिंद, जय भारत।